नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस समय हमारे साथ मौजूद है इंदौर के सबसे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी। शंकर जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। 500 दिन लगभग आपके इस कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। क्या कहते हैं, अगर हम फौरी तौर पर निगाह डालें तो क्या उपलब्धि? देखिए, जो ये समय रहा पिछले दिनों, उसमें जो शुरुआती दौर था, वो शुरुआती दौर तो संसद का सबसे लंबा सत्र चला और ये मुझे लगता है देश के इतिहास में सबसे बड़ा सत्र था, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक, अभी तक के देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर कामकाज हुआ तो इसी सत्र में हुआ था। धारा 370 हटी, 3 तलाक वाले कानून और बहुत सारे ऐसे विषय आए जो देश में कभी पहले नहीं आए थे। सरकार ने इन दिनों जो योजना बनाई थी शुरुआती दौर में, वह नए कानून हो, चाहे पुराने कानूनों के रिवोल्यूशन हो, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। सरकार चाह रही थी कि हर क्षेत्र में काम करने का जो तरीका हो वो सामान्य लोगों को सरल लगे, तो उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन भी किए और उसको लेकर एक लंबा सत्र चला। और लंबा सत्र चलने के दौरान ही हमने देखा कि जनवरी फरवरी में कोरोना ने दस्तक दी और फिर सत्र नहीं चल पाया और एक बीच में शॉर्ट सत्र हुआ था, बहुत छोटा सत्र, लेकिन जो महत्वपूर्ण कामकाज से वो नहीं हो पाए थे। मुझे लगता है कि अब वापस स्थितियाँ सुधर रही हैं और अब वापस सरकार जो ये बजट आने वाले दिनों में होने वाला है उसमें लाएगी और नए जो अध्यादेश होंगे वो भी आएंगे। पर ये बात ज़रूर है कि कोविड के कारण एक लंबा समय इस लॉकडाउन में रहा और ये ऐसी महामारी थी कि हमें मालूम नहीं था कि इसको कैसे लड़ना, पूरे विश्व को नहीं मालूम था। तो एक नई महामारी थी, उसको लड़ने के लिए समय जरूर लगा इसमें, पर स्थितियाँ ठीक है। आपने कहा कि संसद का लंबा सत्र रहा। कार्यकाल की शुरुआत में एक लंबे सत्र से क्या लगता है सांसद को एक आत्मविश्वास जागता है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती? बिल्कुल, क्योंकि नए सांसद होने के नाते किस प्रकार संसदीय कार्य होता है संसद में, उसको जानने का मौका मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहले ही वर्ष मैंने 9 मुद्दे उठाए अलग अलग शहर को लेकर और अन्य विषयों को लेकर, और 9 विषय में हमारे शहर की समस्याएं भी थी, प्रदेश की भी थी, किसानों की समस्याएं थी, तो इन विषयों को उठाने का मौका मिला। दूसरा, संसदीय परंपरा सीखने का भी मौका मिला। हमारे अर्बन डेवलपमेंट की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑल पार्टी स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भी पूरे देश में दौरा करने का मौका मिला कि किस प्रकार देश में अर्बन डेवलपमेंट में काम हो रहा है, क्या नवाचार हो रहे हैं, किस प्रकार केंद्र सरकार की योजना नीचे तक ला रहे हैं, चाहे स्वच्छता हो, स्मार्ट सिटी हो, इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला। और दूसरी हमारी कमेटी है कल्चर और टूरिज्म, उसके लिए भी किस प्रकार देश में एक नई टूरिज्म की पॉलिसी बन रही है, उसको लेके कल्चर एक्टिविटी किस प्रकार बढ़ सकती है, इसको देख के भी एक देश में क्या हो रहा है ये जानकारी मिली और हम प्रयास करा कि हम उसमें कुछ सुझाव दे पाए। आपने कहा कि संसद की कमेटी के सदस्य होने के नाते देश के विभिन्न शहरों का दौरा करने का मौका मिला, स्मार्ट सिटीज़ को देखने का मौका मिला। इंदौर शहर को देश में स्वच्छता में तो अवार्ड मिल ही चुका है, लगातार आप उसके सहभागी हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के तौर पर अगर हम देखें तो जो कामकाज है उसकी समीक्षा भी आपने की है कमेटी के सदस्य के तौर, तो इंदौर को किस मुकाम पर देखते हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वो तेजी लाने की आवश्यकता है। पूरे देश भर में जिस प्रकार से काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी हम पूरे देश में मिसाल के रूप में हम जाने जाते हैं, क्योंकि हमें जो सरकार का सहयोग मिला है, चाहे केंद्र सरकार का 500 करोड़ या राज्य सरकार का, हमने उससे ज़्यादा स्मार्ट सिटी में खर्चा करा है, वो हमारे रिसोर्स से डेवलप किए। तो ये देश में मिसाल है कि दोनों में क्या, पर जो ये मिसाल है उसको कायम रखने के लिए जो पिछले दिनों हमारी मेरी मीटिंग भी बुलाई थी इंदौर में भी, मैंने उनसे कहा था कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि हम जिस प्रकार स्वच्छता में नंबर 1 है, अब इंदौर को नंबर 1 रहने की आदत बन गई, तो स्मार्ट सिटी में नंबर 1 रहना चाहिए और उसके लिए हम स्थानीय स्तर पर बात कर रहे हैं और केंद्र पे जरूर हमारा इंदौर का नंबर आगे है। आपने कहा कि काम तो ठीक चल रहा है लेकिन उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है,
तो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो काम चल रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, उसकी गति तेज नहीं है या फंड्स की दिक्कत है? देखिए, कोरोना के कारण कॉन्ट्रैक्टर का ऐसा मानना था कि इस पीरियड में लेबर नहीं मिली और लेबर के कारण हमारा काम सफर हुआ, तो वो एक विषय हो। जहाँ तक पैसे की समस्या है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने पैसा दिया। पिछले दिनों जो सरकार थी, जो 15-16 महीने की सरकार थी, उनकी इसमें रुचि नहीं थी और मुझे लगता है उसके कारण जो राशि हमें मिलना थी वो नहीं मिली। हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए तो उसके बाद हमने ये बात कही, उन्होंने हाल ही में हमें लगभग 100 करोड़ से आसपास राशि दी है और उससे काम तेज़ी से बढ़े। मुझे लगता है ये अब और राशि की जब आवश्यकता पड़ेगी तो और राशि सरकार देने को तैयार है। और हमारे खुद के भी जनरेशन है, नगर निगम के जो प्रोजेक्ट हमने लिए, चाहे मुझे लाइन हो और दूसरी उसमें रेवेन्यू जनरेशन है, वो प्रोजेक्ट अब प्रोसेस में आ रहे हैं। मुझे लगता है उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगी और उससे भी हम स्मार्ट सिटी में काम में तेजी लाएंगे। शंकर जी, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को ऐसा लोगों का मानना है कि ज़्यादातर एक तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, उस समय जो जिन्होंने निर्णय लिया परिषद ने और स्मार्ट सिटी को लेकर, उन्होंने शहर का कोर एरिया लिया और मुझे लगता है शहर का जो पुराना कोर एरिया है उसको अपग्रेडेशन करने को लेकर उनकी बात की। उसमें हेरिटेज भी है और हमारा पुराना शहर भी है डेवलपमेंट में। तो उस समय जो ये विचार आया था, और शहर का मध्य क्षेत्र है, निश्चित तौर पर शहर के मध्य क्षेत्र में घनत्व ज़्यादा है, ट्रैफिक लोड है और बाकी चीज़ें हैं, उसको किस प्रकार से हम और अच्छा कर सकते हैं उसको लेके उन्होंने सोचा। और हमने कहा जहाँ तक पुरातत्व की बात है, हेरिटेज की बात है, हमारी छतरियाँ हैं, गोपाल मंदिर है, मल्टी कल्चरल सेंटर है, गांधी हाल है, ये सब चीज़ें शहर की एक पहचान है। तो निश्चित रूप से जब बाहर से कोई लोग आता है तो शहर देखने के लिए यही चीज़ें हैं जो हम दिखा सकते हैं और बहुत अच्छी बनी है। मेरी इस बात की खुशी है कि सब प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। कोरोना की बात आपने कही, कोरोना काल के दौरान देश में जो कई सांसद सक्रिय रहे उनमें सबसे ज़्यादा नाम आपका रहा। आपने कोरोना काल के दौरान काफ़ी सक्रियता दिखाई, लोगों की मदद की, शहर के नागरिकों को किस तरह से राशन मुहैया हो, सब्जी मुहैया हो, दवाएं मिलें, तमाम सारी चीज़ों पर आपने बहुत मदद करने की कोशिश की। कोई टीस उस काम को लेकर? देखिए, ये एक ऐसी आपदा थी जिससे लड़ने के लिए हम कोई अनुभव नहीं था, न हमारा अनुभव था, न मेडिकल क्षेत्र में जो लोग थे उनका अनुभव था। पर एक बार जरूर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी मार्च में जब बजट सेशन चल रहा था उस समय हमें कहा था कि आने वाला समय चुनौती का है और उस चुनौती में अवसर बहुत मिलेंगे। अब उस समय ध्यान नहीं आ रहा था कि किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, किस प्रकार के अवसर हैं। लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन लगा, मुझे ध्यान है पहले दिन से जब लॉकडाउन लगा और उसमें सोशल मीडिया पे हमने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर डाला कि आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप तुरंत बताएं। और उस समय हमें ये भी नहीं मालूम था कि लॉकडाउन तब बड़ा चलेगा, लंबा चलेगा। पर धीरे धीरे जैसे लोगों को नंबर मिलता गया, लोगों ने अपनी बातें, क्योंकि ये बात सही है कि जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसके सामने समस्या बहुत थी। सबसे बड़ी आर्थिक समस्या थी, उनके राशन और भोजन की समस्या थी। तो धीरे धीरे वो नंबर इतना वायरल हो गया कि उसको हमको कॉल सेंटर पे डाइवर्ट करना पड़ा और 5 लाइनों में हमने मोबाइल नंबर कॉल सेंटर पर डाइवर्ट करा। और वो अलग अलग लाइन थी, किसी को राशन चाहिए तो राशन पहुंचाना, तैयार भोजन चाहिए तो तैयार भोजन, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन में, तो इस प्रकार के अलग अलग सेक्टर हमने बनाए थे। और उस समय राशन के तो मुझे लगता है कुछ हमने 3-4 सेंटर बनाए थे, लेकिन बाद में और बढ़ाने पड़े। और भोजन के भी मुझे ध्यान है हमने भोजनशाला 1-2 बनाई थी, फिर 11 तक हम पहुंचे थे क्योंकि इतनी आवश्यकता भी थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम कोशिश करते थे कि जो लोग चाहते हैं उसमें कोशिश करके उनकी समस्या, चाहे भोजन की, राशन की, मेडिकल की और ट्रांसपोर्टेशन की, उस समय एक अलग ही माहौल था। और उस चुनौती के माहौल में काम करने में एक संतुष्टि मिली, क्योंकि बहुत सारे हम काम करते हैं लेकिन ये जो आपदा में काम किया है इसका एक अलग ही अनुभव था। जब आदमी परेशान रहता है, जब आदमी के सामने बिल्कुल कुछ नहीं रहता है, चाहे वो जब बीमार रहते थे, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे, उनको ये नहीं मालूम टेस्ट कैसे होगा। हमारे यहाँ कैपेसिटी जो लेबोरेटरी की थी वो 40-50 की थी, किट नहीं मिल रही थी। हमने केंद्र सरकार से कह के किट उस समय अरेंज कराए तो ताकि लोगों की टेस्टिंग हो। अगर लोगों की टेस्टिंग नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव मालूम नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही अगर शहर में जो पॉजिटिव वाले लोग अगर 2-4 भी घूम रहे होंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि हम टेस्ट ज़्यादा कराएं तो हमारे पास लेबोरेटरी की कैपेसिटी नहीं थी, किट की व्यवस्था नहीं थी। किट की व्यवस्था करी तो लेबोरेटरी की कैपेसिटी नहीं थी, तो लेबोरेटरी के लिए हमने केंद्र सरकार से बात की। ट्रांसपोर्टेशन को लेके बात आ रही थी कि किट कैसे पहुंचाए, क्योंकि सैंपल 24 घंटे से ज़्यादा खराब हो जाता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, उन्होंने अपना हवाई जहाज भेजा, हमने उसकी सीट खोलकर यहीं पर एयरपोर्ट पर वो सभी सैंपल की जो किट थी वो भेजी टेस्टिंग के लिए। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई, उसमें मालूम पड़ा कि हमारे इन 2000 जो सैंपल हमने भेजे थे एक पहले लॉट में, उसमें इतने पॉजिटिव हुए। उनको ट्रेस किया, फिर हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया, क्योंकि जो 200, 250, 300, 400 मिलते थे उनके संपर्क में कौन आ रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वो बड़ी हमारे लिए चिंता की बात थी, क्योंकि वो कितने लोगों से मिल रहे हैं और वो मिल रहे हैं, कहीं वो मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। उस चीज को लेके हमें बहुत था, उसको लेके हमने कंट्रोल रूम बनाया, उसमें सक्सेस भी रहे। और हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से बात की। हमने देखा बहुत सारे डॉक्टर सेवा में लगे थे, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो घर से निकल नहीं रहे थे, कुछ नर्सें थी नहीं निकल रही थी, सफाई कर्मी नहीं निकल रहे थे। उनको मोटिवेट करा, उनके बीच में गए, क्या क्या अच्छा हो सकता है उनसे कहा। तो इस प्रकार एक अलग ही प्रकार का उस समय एटमॉस्फेयर था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि सबने मिलकर यहाँ साथ दिया। और प्रवासी मजदूर जब यहाँ से निकल रहे थे, जब हमने शहर निवासियों के आह्वान किया तो बाईपास में हमने देखा पूरे शहर उमड़ पड़ा और उनकी सेवा हर प्रकार से की। तो इंदौर का जज्बा है कि आपदा में सब मिलके काम करते। और जो इंदौर जो एक नंबर जो मुझे ये नहीं मालूम था कोई सर्वे कर रहा है। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी थी, वो सर्वे कर रही थी कि इस आपदा में सांसद क्या रोल अदा कर रहे हैं। एक IIM के प्रोफेसर थे, वो सर्वे कर रहे थे कि लीडरशिप का रोल क्या है इस आपदा में। अगर कोई ऐसी आपदा है तो लीडर का क्या रोल होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर दिखे कि उनका संपर्क जनता से कैसा है, जिला प्रशासन से कैसा है, सरकार से कैसा है, वो किस प्रकार सोशल इन्वॉल्व है, ये सब सर्वे के थे। पर मुझे बताते वो खुशी है कि मैं एक समन्वय की भूमिका में था। जनता की बात अगर वो सीधी हमसे करते थे, हम उन जनता की बात प्रशासन तक पहुंचाते थे कि जिला प्रशासन हो, मेडिकल की टीम हो, पुलिस हो, नगर निगम हो, वहां तक पहुंचाते थे। अगर उनकी बात कोई सरकार से अपेक्षा करती थी जिला प्रशासन, तो सरकार तक, प्रदेश सरकार तक भी पहुंचाने का काम किया। कभी ऐसे ही मौका है कि प्रदेश सरकार की बात केंद्र सरकार, चाहे किट का हो, सैंपलिंग का हो, लेबोरेटरी टेस्टिंग जो प्राइवेट हमने उनको परमिशन दिलवाई, ये बात हो, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट था। तो एक समन्वय था, जनता, जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तो समन्वय की भूमिका में काम करने का मौका मिला। पर ये जो इंदौर नंबर 1 आया इसमें कोविड में काम करने में, लीडरशिप में, ये सिर्फ शंकर लाल ने अकेला नहीं, सांसद शंकर लाल ने काम किया, ये इंदौर के सब लोगों ने मिलके किया। और ये वाकई भी खिताब जो है इंदौर के लोगों का, इंदौर की जनता का है, जिन्होंने मिलके इस लड़ाई को लड़ा। सच्चा लीडर वही होता है जो अपने किए हुए कामों का क्रेडिट अपने साथियों को, अपनी टीम के, अपने शहर के बाशिंदों को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को देता है। बहरहाल शंकर जी, एक कोरोना का जो शुरुआती दौर था उसमें लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। डॉक्टर जैसा आपने कहा, नर्सेस, सफाई कर्मी सब घर के अंदर रहना पसंद कर रहे थे, कोई रिस्क नहीं ले रहा था, किसी को कोरोना की तीव्रता का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आप पूरे समय मैदान में डटे हुए थे, क्या सोच थी? देखिए, मेरे मन में एक बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा था कि ये ऐसा समय है जिसमें अवसर है सेवा के, और मुझे लग रहा था कि जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन जो ये आपदा का समय, इस समय हमने जो काम किया, एक मन में संतुष्टि रहेगी कि किसी की परेशानी में हम काम आए। और यही ध्येय वाक्य को लेकर हम जब पूरी टीम के साथ बैठते थे, जो काम करते थे, उनको मैं कहता था कि आप जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन जो ये समय जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। और इस समय जो आपने काम किया, आपको मन में हमेशा संतुष्टि रहेगी कि मैंने ऐसी आपदा के समय इस लोगों की काम करने में मेरा समय दिया। और उसको लेके जब मोटिवेट करते थे तो सब लोग जुड़ते थे। और वो एक था कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह किसी की मदद कर पाए, वो सबसे बड़ी बात थी। और उसको लेके ही मैं पहले दिन से घर से बाहर निकला और लगातार आखिरी दिन तक घर के बाहर रहा। आज भी घर के बाहर रहता हूँ, तो कभी ऐसा डर नहीं लगा। सिर्फ यही था कि हम लोगों की सेवा करें, परेशानी में लोगों का साथ दें, क्योंकि ये परेशानी ऐसी है कि इसमें हम सबको मिलकर लड़ना है। एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ये जब तक हम सामूहिक रूप से इससे नहीं लड़ेंगे तब तक इससे जीत नहीं पाएंगे।
आपने कहा आप समन्वयक की भूमिका में थे। जब आप समन्वयक की भूमिका में थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें, प्रशासनिक तौर पर देखें, आपकी पकड़ काफ़ी गहरी। राज्य शासन के मुख्यमंत्री का पूरा भरोसा आप पर था और नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आपने बहुत अच्छे से डील किया, जिससे काफ़ी कुछ स्थितियां सुधारने का मौका मिला। क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इंदौर सपनों का शहर है और उनको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पूरे देश में हम नंबर 3 हॉट सीट पे थे, यानी हॉट सिटियों में से थे हम, बिल्कुल इस प्रकार हमारा ग्राफ बढ़ रहा था, चिंता की विषय थी। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता की विषय थी, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं। तो हम लगातार प्रतिदिन संपर्क में रहते थे और मुख्यमंत्री जी संपर्क में रहते थे, प्रशासन के लोग संपर्क में रहते थे। तो एक जिस प्रकार से एक कड़ी जनता, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री, तो उसमें जब हम काम की गहराई में गए तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आती। जब आप फील्ड में निकलोगे तो आपको समस्या भी ध्यान आएगी, उस समस्या को हल करने के लिए आप प्रयास करोगे। तो समस्या हल हो सकती है प्रशासन से, अधिकारियों से और सरकार से। तो वो लगातार हम जब उस कड़ी में जुड़े हुए थे तो सीधा संपर्क प्रतिदिन होता ही था किसी न किसी बात को लेकर। कभी डॉक्टरों को, कभी मैंने एक टीम IAS अधिकारियों की यहाँ बुलाई थी। मैंने कहा यहाँ पर हमको अलग अलग पूरी टीम चाहिए जो हर क्षेत्र में काम करे। हमने IAS अधिकारियों को भोजन राशन वितरण में किया, ट्रांसपोर्टेशन में किया। एक IAS अधिकारी की ड्यूटी मेडिकल के लिए लगाई थी। तो ये एक पूरी टीम जब लगी, और ये तभी संभव हुआ जब हमने मुख्यमंत्री जी से बात की। उन्होंने हर जो भी हम बात करते थे उसका निदान हमें 24 घंटे के अंदर, क्या 12 घंटे में कभी कभी मिलता था। सुबह बात की, रात तक हमें निदान मिलता था, चाहे अधिकारी हो भोपाल के, हमें तुरंत उसका निदान देते थे। तभी इस महामारी को हम कंट्रोल कर पाए। शंकर जी, सहजता और सरलता आपका गुण है। बहुत आसानी से आप उपलब्ध हो जाते हैं, लोगों के लिए हमेशा सहज है। आज इस इंटरव्यू का समय जो तय था उस नियत समय से हम 10 मिनट लेट हो गए। शायद इन्हें कहीं जाना था, लेकिन बावजूद इसके इनका कॉल आया कि भाई मैं पहुंच चुका हूं। और निश्चित तौर पर इसी तरह की सेवा आप लगातार लोगों को देते रहते हैं। अभी भी बाहर बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए बैठे थे, आप इस छुट्टी के दिन भी उनकी सेवा करते रहते हो। तो इन सब के पीछे आपकी सोच, लोगों की सेवा करना और शहर का हित साधना। देखिए, आपको शहर की जनता ने आपको जवाबदारी दी, पार्टी ने आपको मौका दिया है। ये मौका बार बार नहीं आता है और ये समय बार बार नहीं आता है। आप देखिए, देश के 130 करोड़ जनता में 550 सांसद रहते हैं। तो आप वो महत्वपूर्ण कड़ी हो जो लोगों के समस्याओं को निदान करने में मदद कर सकते हो। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो समय मिला है जनता की सेवा करने का, और जनता ने बहुत ही अपार प्यार माननीय मोदी जी को दिया है, पार्टी को दिया है। तो जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उसके बदले हमें जो समय मिला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्या दूर करना, लोगों से मिलना, ये हमारा लक्ष्य रहता है और उसी देवाक को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के एकमात्र सिंधी सांसद, सिंधी में आप शपथ लेते हैं। इन सब चीज़ों और इन सब बातों का आपके समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे कितने प्रसन्न हैं इन सब बात को लेकर? देखिए, पूरे देश में और विश्व में जब इस बात को जानकारी लगी तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मातृभाषा, हम भली मेरा जन्म इंदौर में हुआ, लेकिन अपनी मातृभाषा को बचाए रखना, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को बचाए रखना सभी समाज के लोगों का कर्तव्य भी है। और मुझे लगता है कि हम तो यहाँ एक साझा संस्कृति के रूप में हम सब रहते हैं। मैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करता हूँ। आपने देखा होगा, मालवा उत्सव के माध्यम से 20 राज्यों की लोक कलाओं का एक संगम भी करते हैं। तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को बचाए रखने के लिए जो जो आपको आवश्यक है वो करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब इस शपथ सिंधी में ली तो लोगों ने, समाज के लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की। और ये पूरे 5 साल में 2 मिनट का समय रहता है, पर उसका भली समय 2 मिनट की बात हो, लेकिन प्रसन्नता बिल्कुल भी। और मैंने देखा कि लोकसभा में सांसद अपने अपनी मातृभाषा में, जो मराठी था वो मराठी में ले रहे थे, जो गुजराती थे गुजराती में ले रहे थे, जो पंजाबी थे पंजाबी में ले रहे थे, और वो लेना भी चाहिए। जो कन्नड़ के, साउथ के थे वो उसमें ले रहे थे, असमिया वाले असम में ले रहे थे, बंगाली बंगाल में ले रहे थे। तो अपनी हम विविधताओं में ये देश रहता है। तो विविधताओं में अगर हम इस बात की अगर एक गुलदस्ते के रूप में देखें तो एक लोकसभा एक गुलदस्ते के रूप में,
उसमें हर भाषा संस्कृति के लोग उसमें हैं, उसमें एक फूल हमारा भी है। शंकर जी, लगातार आप सक्रियते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो लोग उसका मखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा इशारा आप समझ चुके हैं एक जरा सी स्लिप ऑफ टंग को लेकर, तो इसको लेकर कभी पीड़ा होती है? थोड़ा मन में रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर देखो समाज में जब काम करने निकले हैं, राजनीति में काम करने निकले हैं, तो सभी पक्ष के लोग रहते हैं। और मुझे ज़्यादा बुरा इसलिए नहीं लगता है कि अगर कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है, मानवता भूल जिसे कहते हैं वो हुई है, अगर कोई इंगित करता है तो निश्चित तौर पे हमको सुधारना चाहिए अपने आप को कि अगर ऐसी भूल फिर नहीं हो, तो उससे मेरे को सबक सीखने को मिलता है। थोड़ी पीड़ा जरूर होती है, लेकिन इन पीड़ा के बीच में हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, वो क्रिटिसिज्म को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उसका वेलकम करता हूँ, क्योंकि हम उसको ध्यान में रखते ही अपने आप को सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन जी को सरकार ने नवाजा है, पुरस्कार से नवाजा है, पद्म भूषण से। आप क्या कहते हैं सुन? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है। वर्षों तक जिन्होंने राजनीति में इतने सालों तक सेवा की, राजनीति के माध्यम से समाज और शहर की सेवा की, और मुझे लगता है कि वो राजनीति के संत हैं। एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, आदर्श नेता के रूप में, आदर्श इंदौर के सामाजिक सांस्कृतिक सबको साथ में लेके चलने वाले आदरणीय ताई जी को ये जो पुरस्कार मिला है, इससे ताई जी तो सम्मानित हुई है, हमारे इंदौर भी सम्मानित हुआ है। हमें बहुत गर्व होता है जब ताई जी को ऐसा सम्मान मिला। ये हमसे बात कर रहे थे इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी, जिन्होंने लंबे अरसे बाद इंदौर को एक ऐसे सांसद के रूप में अपने आप को पेश किया है जो आसानी से जनता के लिए सुलभ है। शंकर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।